Hello friend, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Flavdon MR tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before using or taking any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लैवडोन एमआर टैबलेट। फ्रेंड्स, एमआर का अर्थ यहाँ पे मॉडिफाइंग रिलीज होता है, मॉडिफाइड रिलीज या मॉडिफाइंग आप रिलीज कह सकते हो। इसका अर्थ यहाँ पे ये मत समझना कि मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर दिया इस बात को। फ्रेंड्स, फ्लैवडोन एमआर टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इमरजेंसी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचाने के लिए किया जाता है। मतलब जनरली आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और यह मेडिसिन एक आरएक्स मेडिसिन है। आरएक्स मेडिसिन कहने का मतलब प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है कि जब तक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला आपको नहीं देगा। इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी एंजाइनल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी एंजाइनल कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी एंजाइनल कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो एंजाइना कहने का मतलब था कि हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होना, ठीक है, तो उसके खिलाफ जाके काम करेगा, तो वैसे मेडिसिन को हम एंटी एंजाइनल कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ में आया कि एंटी एंजाइनल कैटेगरी होता क्या है या किस मेडिसिन को एंटी एंजाइनल कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि ये जो मेडिसिन होता है फ्लैवडोन एमआर, इसको कौन से कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सर्डिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है लेकिन बहुत कम सुनने को मिलता हो क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन ही तैयार करता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्डिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत लगभग 120 रुपए से लेके 130 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस बताया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, के बेसिकली जो मेडिसिन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ट्राइमेटाजिडिन 35 मिलीग्राम पाया था, 35 मिलीग्राम पाया, जिसका इस्तेमाल हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए कहता है कि अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हो कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ट्राइमेटाजिडिन 35 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कैसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर द्वारा कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जब भी करेंगे डॉक्टर के सुपरविजन में करेंगे, घर पे आप नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिए क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसके यूसेज के बारे में बात करते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका नंबर 1 इशू है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, कि अगर कोई व्यक्ति है या वेदर इट इज फीमेल और मेल, बीट मेल और फीमेल इट डजंट मैटर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, अगर उसके हार्ट में चेस्ट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, अगर किसी पेशेंट को, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एक तरह का समझिए कि चेस्ट पेन होता है, जिसमें होता क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड की कमी आती है, जिससे हार्ट सिकुड़ना शुरू करता है, जिसके कारण दर्द होना शुरू होता है, और वो दर्द धीरे धीरे रेडिएटिंग होते हुए तरतराते हुए शोल्डर के ऊपर जाना शुरू कर देता है इस तरफ, ठीक है। तो
एंजाइना पेक्टोरिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेलियर, अगर किसी का हार्ट फेलियर होने वाला तो उससे पहले अगर दे दिया जाए तो हो सके उसके हार्ट फेलियर को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बचा सकता है, ठीक है। फिर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक आने से पहले अगर इस मेडिसिन को दिया जाए तो हो सके हार्ट अटैक को भी प्रिवेंशन को बचा सकता है, मतलब हार्ट अटैक आने से बचा सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो होता है ना, ठीक है, बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस को ही ठीक करने के लिए किया जाता है, मतलब हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होना चाहिए जो कि हार्ट से जुड़ा हुआ है चेस्ट पेन, ठीक है, तो उसको ही ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रिवेंशन ऑफ लोग हार्ट अटैक भी बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं, हार्ट फेलियर भी लोग बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था और ये इमरजेंसी मेडिसिन, ठीक है, तो समझो कि इसका इस्तेमाल सिंपली समझो कि हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा शानदार होता है, बहुत जबरदस्त होता है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन फुलफिल्स द डिमांड ऑफ O2 इन द हार्ट, कि हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीजन की डिमांड को ये पूरा करने का काम करता है, ठीक है। कैसे आप जरा समझिएगा कि जैसे आपके हार्ट में चेस्ट पेन कब होगा, समझिएगा जरा, चेस्ट पेन तब होता है जब आपका जो हार्ट है, ठीक है, प्रॉपर ढंग से वो काम नहीं करता, उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उस जो ऑक्सीजन की कमी होने का हमारे सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, उसको फुलफिल कर, ऑक्सीजन की कमी को क्या करता है, फुलफिल करता है, जिससे हमारा हार्ट प्रॉपर ढंग से काम करना शुरू करता है और चेस्ट पेन बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। और इस मेडिसिन को तो खासकर और न करें क्योंकि ये इमरजेंसी मेडिसिन है, डॉक्टर के सुपरविजन में आपको करना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग, आपको लेडी ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसको भी आपको नहीं। फिर कहता है कि लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली से ज्यादा कुछ नहीं, 4 कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इस 4 कंट्राइंडिकेशन का आपको बखूबी ख्याल रखना है कि किन किन पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो सकता है, वॉमिटिंग। फिर डिजीनेस, हो सकता है आपको चक्कर आ सकता है, डिजीनेस या जीडीनेस भी लोग बोलते हैं, ठीक है, चक्कर आना। फिर कहते हैं इंडाइजेशन, हो सकता है आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, हो सकता है आपका जो स्टूल है पानी की तरफ पतला हो जाए। फिर एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो और वीकनेस, क्या कमजोरी टाइप का फील होगा। फ्रेंड्स ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत समझ अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए, सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है इस मेडिसिन को लेने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज का। फ्रेंड्स हमेशा मैंने अपने हर वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि डोज जो हमेशा होता है वो डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे और कंडीशन पे, ठीक है। सिवियरिटी का मतलब वही हुआ कंडीशन में कब किसको कितना देना है। लेकिन जनरली जो डॉक्टर चलाते हैं डोज, में एडल्ट की बात कर रहा हूँ, क्या किसी एडल्ट को हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है तो वो जनरली जो देते हैं 1/BD देते हैं, एक गोली सुबह एक गोली शाम देते हैं। ये मॉडिफाइंग रिलीज होता है ताकि ये प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेलियर उससे बचा के रखे, पेशेंट को कंट्रोल करके रखे। लेकिन अगर इससे आराम नहीं होता तो आपको हायर सेंटर जाना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आए कि इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि फ्लैपडोन एमआर टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड विद योर कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।